हाँ जी, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है वो 3 एक्टिविटीज से हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वैसे तो जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है और उसके बाद लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है। लेकिन इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझेंगे। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता क्या है? बेटा आप बिल्कुल ऐसे समझो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके दिमाग में आइडिया है, आपको पता है कि भाई इस आइडिया पे काम करके करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? सर पैसे की जरूरत है। जब भी बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे ही बोला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, पैसे का इंतजाम। पैसे का इंतजाम, मनी का इंतजाम कहां से करें? बेटा कोई भी बिजनेस हो उसमें पैसा 2 ही जगह से आ सकता है। कोई तीसरी जगह हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि पैसा कहां से आ सकता है। मेरे हिसाब से 2 ही जगह से पैसा आ सकता है। या तो पैसा ओनर लगाएगा, अगर ओनर पैसा लगाता है तो उसे बोलते हैं ओन्ड फंड। क्या बोलते हैं जी? ओन्ड फंड। और पैसा दूसरा कहां से आ सकता है? बोरो करके आ सकता है, उधार लेके आ सकता है। अगर पैसा बोरो करके आया तो उसे बोलते हैं जी बोरोड फंड। क्या बोलते हैं? बोरोड फंड। अगर पैसा, हाँ जी, तो अगर पैसा उधार लेके आता है तो उसे बोलते हैं बोरोड फंड। अभी ये जो उधार लेके आया, बोरो करके आया, उसे क्या बोलते हैं? उसे 2 तरीके में डिवाइड कर दिया गया। वन इज लंबे समय का उधार, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अच्छा आप एक बात बताओ, चाहे हम लंबे समय का लोन लें या छोटे समय का लोन लें, अगर हमने पैसा बोरो करा है तो बिजनेस में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा लिया है तब भी वो बिजनेस के लिए क्या बनेगा? इनफ्लो। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसा लिया तब भी क्या बनेगा? इनफ्लो। तो उन्होंने कहा सर फिर ये सारी चीजें क्या लिखी हैं? बेटा ये तो सिर्फ मैंने लोन्स के नाम लिखे हैं, आपको क्वेश्चन में इन नाम से लोन मिल सकता है। तूने कहा सर ये याद करने हैं। बेटा कोई जरूरत नहीं है याद करने की, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। वैसे ही मैंने लिखा है जनरल पर्पस के लिए कि जो लंबे समय के लोन होते हैं उसे बैंक लोन बोलते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, मोर्टगेज लोन बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं, डिबेंचर्स के नाम से आ जाता है, बॉन्ड के नाम से आ जाता है। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा बस। अच्छा जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, चाहे पैसा उधार लेके आओ, चाहे लंबे समय के लिए उधार लेके आओ, चाहे छोटे समय के लिए उधार लेके आओ, भाई आज तो पैसा आ रहा है ना, और पैसा आ रहा है तो क्या होगा? इनफ्लो। जनरली जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो 2 नाम से मिलता है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ये दोनों छोटे समय के लोन है और ये सब बड़े समय के लोन होते हैं। तो इसलिए इससे भी पैसा आ रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या है? इनफ्लो। और इससे भी पैसा आ रहा है, ये क्या है? बिजनेस के लिए इनफ्लो। तो उन्होंने कहा सर एक बार दोबारा बताओ। देखो फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? पैसे का इंतजाम। हमारे को ऐसा सोचना है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा 2 ही जगह से आ सकता है, एक क्या? ओन फंड। ओन फंड का मतलब क्या होता है? जो पैसा ओनर लगाएगा, इसका डिस्कशन अभी करेंगे। लेकिन बोरोड फंड क्या होता है? कि पैसा उधार लेके आए। अब पैसा उधार 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक लंबे समय के लिए उधार यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और एक छोटे समय के लिए उधार जो कि होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के कुछ नाम लिखे हैं, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के कुछ नाम लिखे हैं। चाहे लोन लंबे समय के लिए लो, लॉन्ग टर्म लो या शॉर्ट टर्म लो, अगर पैसा लोन लिया है तो पैसा आ रहा है, वो क्या होगा? इनफ्लो। तो इसे कहाँ लिखेंगे? प्लस में। और लोन लिया है तो यहाँ पे भी क्या होगा? पैसा आ रहा है, तो इसे कहाँ लिखेंगे? इनफ्लो में। तूने कहा सर ठीक है हमने लोन ले लिया, तो लोन अगर हमने ले लिया तो उसके बदले में हमारे को कुछ देना पड़ेगा। भाई जो लोन लिया उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो जो इंटरेस्ट देंगे वो इनफ्लो होगा, आउटफ्लो? उन्होंने कहा सर वो तो आउटफ्लो होगा। वो क्या होगा? आउटफ्लो। ठीक है, बस मेरे को इसमें इतना ही बताना है, इसे बाकी देखते हैं क्वेश्चन से। अच्छा जो ऑन फंड होता है उसका मतलब होता है जो पैसा ओनर ने लगाया। भाई अगर मैं अकेला आदमी हूं, मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर हमारी पार्टनरशिप हम 2-3 पार्टनर्स हैं, तो ए बी सी, तो ए ने जो पैसा लगाया उसे क्या बोलते हैं? एस कैपिटल। जो बी ने पैसा लगाया उसे क्या बोलते हैं? बीस कैपिटल। जो सी ने पैसा लगाया उसे क्या बोलते हैं? सीस कैपिटल। लेकिन अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी में तो बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, और जब बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं तो उनके कैपिटल को बोला क्या जाता है? शेयर कैपिटल। यानी कंपनी में जो ऑनर पैसा लगाएगा उसे हम किस नाम से बोलेंगे? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चाहे पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से आ रहा हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आ रहा हो, वो बिजनेस में पैसा आ रहा है, और बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? इनफ्लो। जब हम लोन लेते हैं तो बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। लेकिन जब कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं तो वो पैसा क्यों लगाते हैं? सोच के बताओ। अगर आप रिलायंस में पैसा लगाओगे तो क्यों लगाओगे?
उन्होंने कहा सर हम इसलिए लगाएंगे कि कल को हमारे को प्रॉफिट्स मिले वहां से। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। तो कंपनी अगर शेयर कैपिटल से पैसा लेगी तो बदले में कंपनी को क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। तो अगर हम शेयर से पैसा लेते हैं तो बदले में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। और डिविडेंड क्या होता है कंपनी के लिए? आउटफ्लो। आप फटाफट इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल लेके इसका करता हूं डिस्कशन।